हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र लीलर एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत अपन जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनके अंतर्गत हर एक कंपटीशन के अंतर्गत जिनमें ये अपना चैप्टर है उसके प्रश्न आने निश्चित है। तो अपन पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, वो आंदोलन है आपका कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों, इसकी शुरुआत अपन ने पिछले वीडियो में कर दी थी क्योंकि उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पर्सनालिटीज़ जो थी वो उसका अपन ने जिक्र किया है। उस पूरे वीडियो के अंतर्गत विजय सिंह पथिक नाम से जो जानी जाती है उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो है पृष्ठभूमि से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। ये आंदोलन कब, कैसे, क्यों शुरू हुआ वो सभी देखेंगे अपन। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो बिजोलिया है वह कहाँ स्थित है। तो बिजोलिया जो है कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है और ये ऊपरमाल के क्षेत्र में आता है। यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, मेवाड़ जो प्रथम श्रेणी का जो जागीरी थी, मेवाड़ के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का जो जागीरी थी वह थी कौन सी? बिजोलिया। प्रथम श्रेणी की जागीर कहाँ की? मेवाड़ की। मेवाड़ की प्रथम श्रेणी की जागीर जो है वह जागीर है कौन सी? बिजोलिया। दोस्तों ध्यान दें, बिजोलिया जो है उसका प्राचीन नाम हमें ऑथेंटिक रूप से कहाँ लिखा हुआ मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख जो है वहाँ पे हमें इसका नाम लिखा हुआ मिलता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका प्राचीन नाम क्या था? तो वो देखें, वह था विंध्यावली या बिंज्यावली। विंध्यावली या बिज्यावली नामक इसका जो है प्राचीन नाम है। कहाँ पे इसका ऐसा नाम मिलता है? तो बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत नाम मिलता है। कहाँ मिलता है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत जो है हमें इसका ये प्राचीन नाम मिलता है। दोस्तों, ये बिजोलिया जो जागीरी है उस जागीरी का संस्थापक कौन है? हर एक प्रश्न को अपन पुटअप करेंगे। ये वीडियो आप ज़रूर देखें पूरा, ताकि इसमें जो प्रश्न आएंगे समय समय पर मैं साथ में लेता चलूँगा। जो अपने आए हुए प्रश्न हैं वो भी साथ में लेता चलूँगा। तो यहाँ पे ध्यान दें कि बिजोलिया के अंतर्गत बिजोलिया का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे आपको याद रखना है अशोक परमार। कौन? अशोक परमार जो है बिजोलिया जागीरी का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि अशोक परमार को जो है ये बिजोलिया की जागीर राणा सांगा ने उपहार के रूप में दी थी। जो खानवा का युद्ध हुआ था उस खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी। इसी वजह से, इसी कारण जो है खुश होकर के राणा सांगा ने बिजोलिया की जागीर किनको दे दी थी? अशोक परमार को दे दी थी। दोस्तों, नेक्स्ट अपन जो है प्रश्न आने लायक प्रश्न छोटे एग्जामों के अंतर्गत यानी कि कांस्टेबल जैसे एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाने वाले कि ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है या बिजोलिया जागीर है, वहाँ के जो ठिकानेदार होते थे, कौन दोस्तों? ठिकानेदार। तो वो उन ठिकानेदारों को क्या कहा जाता था? प्रश्न अपनी कॉपी के अंतर्गत जो है राइट डाउन जरूर कर लें दोस्तों। ये किसान बिजोलिया के जो है ठिकानेदारों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर जो है कहा जाता था क्या? उमराव राव जी। क्या कहा जाता था? उमराव राव जी शब्द का प्रयोग इनके लिए काम में लिया जाता था। किन के लिए? ठिकानेदारों के लिए। दोस्तों ध्यान रखें
बिजोलिया क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा संख्या के अंतर्गत कौन सी जाति थी? तो वह जाति थी धाकड़ जाति। कौन सी जाति थी दोस्तों? धाकड़ जाति थी। और इसी धाकड़ जाति के किसानों ने ही क्या किया था? यहाँ पे आंदोलन किया था, अपनी समस्याओं को जो है राणा तक पहुँचाए, मेवाड़ के राणा तक पहुँचाए, लेकिन राणा ने उनका जो है कोई जो है संतोषजनक जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इस वजह से बिजोलिया के धाकड़ जाति के लोगों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो आंदोलन होता है, जो धाकड़ जाति के द्वारा आंदोलन किया गया आंदोलन है, वह आंदोलन किन कारणों की वजह से होता है? किन कारणों की वजह से होता है? तो कारण देखें दोस्तों, आंदोलन के कारण कौन कौन से थे? किन के कारण है दोस्तों? ये जो आंदोलन हो रहा है धाकड़ जाति के द्वारा, इस धाकड़ जाति के द्वारा किन कारणों की वजह से ये आंदोलन किया गया था? दोस्तों बिजोलिया के अंतर्गत जो सामंत थे, उन सामंतों के द्वारा किसानों पर अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे। अत्यधिक क्या लगाए जा रहे थे? कर लगाए जा रहे थे। आपको संख्या में मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कितनी प्रकार के कर जो है इन पर लगाए गए थे। तो इन पर जो है 84 प्रकार के कर जो है लगाए गए थे। टैक्स 84 काइंड्स ऑफ टैक्स, 84 प्रकार के कर जो है किसानों पर लादे गए थे, उनसे जबरन वसूल किए जा रहे थे। उनकी स्थिति नहीं है, फिर भी जो है उनको क्या लिए, उनसे क्या लिया जा रहा है? कर लिया जा रहा है या लगान ली जा रही है 84 प्रकार की। दोस्तों 84 प्रकार का जो कर है, इन संपूर्ण 84 प्रकार के करों को लेने वाला या 84 प्रकार के कर को एकत्रित करवाने वाला सामंत जो था वो कौन था? यहाँ पे प्रश्न ध्यान दें, संपूर्ण 84 प्रकार के करों को लेने वाला सामंत कौन था? तो यहाँ पे था पृथ्वी सिंह। कौन था दोस्तों? पृथ्वी सिंह। अगर आपसे ये प्रश्न कर दे कि 84 प्रकार के कर किस सामंत के समय में शुरू हुए थे, तो वो हुए थे कृष्ण सिंह के समय में। लेकिन कौन लिए थे? किसने संपूर्ण कर एक साथ लिया था? तो वो थे कौन? पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट ध्यान दें दोस्तों, अपने जो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय में नेक्स्ट कारण जो है वह कारण है कि यहाँ के किसानों से जो लगान लिया जा रहा था या भू राजस्व लिया जा रहा था, वो व्यवस्था क्या थी? लाटा कूता व्यवस्था। इस व्यवस्था से इस व्यवस्था से परेशान थे कौन? बिजोलिया के किसान। क्योंकि ये लाटा कूता व्यवस्था क्या थी दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा लाटा कूता व्यवस्था क्या है। फसल खड़ी है, उस खड़ी फसल में से सामंत के लट्ठेदार आते थे और उसको क्या करते थे? जैसे ये आपका किसान का खेत है, इस किसान के खेत के अंतर्गत उसकी फसल बोई हुई है। जो सामंत आते थे खड़ी फसल से ही वो क्या कर देते थे? अपना हिस्सा बता देते थे कि ये हमारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है। अब इस खड़ी फसल को अगर वो चाहें सामंत के लोग, तो उसको पकने से पहले ही काट लिए जाते थे। या फिर जब लाटा जाता था, लाटा यानी कि जो फसल आ जाती है, अनाज, तैयार अनाज जब उसको एकत्रित किया जाता है, साफ कर लिया जाता है, तब उस समय जो जैसे मान लो यहाँ पे क्या पड़ा है, सारी की सारी फसल एकत्रित की हुई है, साफ की हुई पड़ी है। वो जब आते थे, लोग आते थे, लट्ठेदार जो है वो आते थे, तो वो क्या करते थे? इस
अनाज के ढेर में से अपना लाइन खींच करके और जो है अपना हिस्सा अलग कर देते थे, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था से प्रभावित थे कौन? अपने बिजोलिया के किसान जो है इससे क्या थे? प्रभावित थे, परेशान थे। नेक्स्ट अपन देखें दोस्तों, यहाँ के लोगों ने क्यों आंदोलन किया है? सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कारणों के अंतर्गत कि यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ के लोगों पर एक कर थोपा गया था। 1903 ईस्वी के अंतर्गत राव कृष्ण जी के द्वारा क्या किया गया? एक कर लगाया गया, जिस कर को क्या कहा गया? चंवरी कर। क्या कहा गया? चंवरी कर। दोस्तों चंवरी कर से संबंधित प्रश्न यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहला प्रश्न कि चंवरी कर जो है वह कब प्रारंभ होता है, शुरू कब होता है? प्रश्न, चंवरी कर किसने लगाया है? चंवरी कर किसने लगाया? इसी चंवरी कर से अगर अपन नेक्स्ट प्रश्न देखें तो वो प्रश्न है कि ये चंवरी कर है क्या? क्या है ये चंवरी कर? इन तीनों प्रश्नों से जो है आपका चंवरी कर पूरा बताना चाहूँगा। चंवरी कर के बारे में कंप्लीट हो जाएगा आपका चंवरी कर, भूलेंगे नहीं कभी। तो सबसे पहले चंवरी कर जो है वह प्रारंभ या शुरू कब होता है? सन 1903 ईस्वी में। चंवरी कर को किसने लगाया था? तो चंवरी कर को लगाया था किसने? कृष्ण सिंह ने। सामंत है दोस्तों बिजोलिया के, उन्होंने 1903 ईस्वी के अंतर्गत एक नवीन प्रकार का कर लगाया। वह कर है चंवरी कर। क्या है ये कर? तो उस समय बिजोलिया के अंतर्गत एक नई व्यवस्था लागू कर रहा है कृष्ण सिंह, और वह व्यवस्था है कि किसान की बेटी या पुत्री का जब क्या किया जाएगा? विवाह किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पुत्री का विवाह होगा तो विवाह करने से पूर्व उसे 5 रुपये, कितने रुपए दोस्तों? 5 रुपये जो है राजकोष के अंदर जमा करवाने होंगे, तभी वह अपनी पुत्री की शादी कर सकता है, अन्यथा वो अपनी पुत्री की शादी नहीं कर सकता है। तो ये जाति है दोस्तों, अपनी पुत्री की शादी के लिए जो है राजकोष में पैसा मजबूरन जमा करवाना। इस कारण क्या किया गया कि बिजोलिया के लोगों ने एकत्रित होकर के सभी ने ये निर्णय लिया कि हम हमारी पुत्री की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास देने को 5 रुपये नवीन कर नहीं है, और चंवरी कर जो है कितने रुपए लिए जाते थे? 5 रुपये का कर लिया जाता था। नेक्स्ट ध्यान दें दोस्तों, ये हो गया आपका चंवरी कर से संबंधित। प्रारंभ 1903 में लगाया कृष्ण सिंह ने, पुत्री के विवाह के अवसर पर लगाया जाता था। और कितना लगाया जाता था? तो वो लगाया जाता था कितना? 5 रुपये का कर लगाया जाता था। नेक्स्ट देखें दोस्तों, अपन जो है कारण पढ़ रहे हैं, उन कारणों के अंदर नेक्स्ट कर कौन सा है जिस कर से बिजोलिया के साथ साथ मेवाड़ के बाकी जागीरी के लोग भी जो है परेशान थे? तो यहाँ पे ध्यान दें, अपन देख रहे हैं चौथा कारण, और चौथा कारण है दोस्तों उत्तराधिकारी कर। तो दोस्तों नेक्स्ट कारण के अंतर्गत अपन देखेंगे और ऐसा कौन सा कर लगाया, ऐसा कौन सा शुल्क लगाया जिससे जनता और अधिक जो है पीड़ित होगी, वो है आपका उत्तराधिकारी शुल्क। कौन सा है दोस्तों? उत्तराधिकारी शुल्क। अब इस उत्तराधिकारी शुल्क के अंतर्गत भी अपन देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न जो है अपने बनने लायक है।
इस उत्तराधिकारी शुल्क के अंदर जो है प्रश्न बनेगा कि ये प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ कब होता है, कौन सा सामंत बनता है, उत्तराधिकार होता है तब ये लिया जाता है। तो सामंत का ध्यान रखें अपन, किसके द्वारा जो है ये लिया गया था। और अपन ये देखेंगे कि इसका दूसरा नाम या उपनाम क्या है। तो अपन देखेंगे उपनाम, क्या देखेंगे, उपनाम देखेंगे। ये प्रश्न इससे जो है इस शुल्क से बनता है, अपने कारण के अंतर्गत जो ये आता है उत्तराधिकारी शुल्क। इसके अंदर देखें तो ये प्रारंभ कब होता है, तो ये प्रारंभ होता है सन 1906 ईस्वी में पहली बार लिया जाता है। 1906 ईस्वी में पहली बार बिजोलिया की जनता से ये शुल्क लिया जाता है। दोस्तों उत्तराधिकारी शुल्क जो है कौन सा सामंत बनने पर लिया जाता है, तो सामंत है आपके पृथ्वी सिंह। कौन है, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जब उत्तराधिकार बनते हैं, कृष्ण सिंह के उत्तराधिकार पद पर जो है आसीन होते हैं, उस समय जो है इन्हीं के द्वारा ये जो है शुल्क लागू किया गया था। दोस्तों उत्तराधिकार शुल्क का जो है उपनाम क्या है, ध्यान रखना, उत्तराधिकार शुल्क का उपनाम क्या है, तो इसको तलवार बंदाई कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तलवार बंदाई, तलवार बंदाई कर के रूप में भी जो है इसको जाना जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ जो है एक नोट ज़रूर लिखें आप अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये नोट बड़ा इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन चांस 90+ जो है बनता है। ये प्रश्न क्या है कि ऐसा कौन सी रियासत थी, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने एक बार भी ये शुल्क नहीं वसूला है, उत्तराधिकार शुल्क जो है नहीं वसूला है। तो उसके लिए जो है आप ध्यान रखें, नोट के अंदर ज़रूर लिखें कि जैसलमेर रियासत, कौन सी रियासत दोस्तों, जैसलमेर, जैसलमेर रियासत को छोड़कर, जैसलमेर रियासत को छोड़कर के समस्त रियासतों ने, समस्त रियासतों द्वारा यह कर वसूला गया था। अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिख दें, नोट का तात्पर्य ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ पे जो है बनता है। दोस्तों इसके अलावा जो है आप अपनी नोटबुक के अंदर नेक्स्ट लिखें कि जो ये शुल्क है, उन शुल्क के अलावा, मुख्य शुल्क के अलावा जो शुल्क लिए जाते थे, उन शुल्क को क्या कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे भी बनेगा दोस्तों कि मुख्य कर जो है, उस मुख्य कर के अलावा जो और अन्य कर लिए जाते थे उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे भी जो है नोट लिखें आप अपनी नोटबुक के अंदर, और नोट क्या लिखना है कि मुख्य कर, मुख्य कर के अलावा, मुख्य कर के अलावा लिए जाने वाले, मुख्य कर के अलावा लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है। तो वह किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, लिया जाने वाला कर लाग बाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लाग बाग के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अपनी नोटबुक के अंतर्गत इसको ज़रूर लिखना है। अब देखें अपने प्रश्न आगे और है, उससे पहले अपन एक कारण देखते हैं। प्रश्न ही प्रश्न है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन अपन कारणों को आगे बढ़ाते हैं। कारण, नेक्स्ट कारण कौन सा है, 5वां कारण। 4 कारण तक आपने पढ़ा
कि 84 प्रकार के कर लिए जाते थे और लाटा कूता की व्यवस्था थी और चौरी कर लिया जाता था, उत्तराधिकार कर यानी कि तलवार बंदाई कर लिया जाता था। अब जो है पांचवा कारण है, पांचवा आपका इस आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण है नंबर 5 और वह कारण है नूता कर। कौन सा कर दोस्तों? नूता कर। ध्यान दे दोस्तों, ये होता क्या है नूता कर? नूता कर क्या होता था? सामंत जो होता है उसके घर पे चाहे खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, उसके लिए जो भी पैसे लगेंगे वो चुकाएगी कौन? जनता। घर से कुछ नहीं लगाना है, जो भी चाहे खुशी का माहौल है, चाहे घर के अंदर कोई बच्चे का जन्म हो गया है उसके लिए खुशी मना रहे हैं, तो जो खुशी मनाते वक्त जो खर्च हो रहा है वो खर्च किन से लिया जाएगा? जनता से लिया जाएगा। सामंत दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा है। अगर उसके घर के अंदर कुछ गमी का माहौल हो गया तो उस गमी के माहौल में जो भी खर्च होगा उस खर्च का भुगतान कौन करेगी? जनता करेगी। तो ये इस प्रकार का कर था नूता कर। यहाँ पे आप जो है लिख लें कि सामंत के घर पर चाहे खुशी हो या गमी के समय, सामंत के खुशी हो या गमी के समय जनता से लिया जाने वाला कर था। ये लिया जाने वाला कर था दोस्तों, ये था आपका नूता कर। दोस्तों इसके अलावा भी जो है बहुत से कर है, जैसे कमठा कर है। कौन सा कर है दोस्तों? कमठा कर। जैसे आपके कमठा कर यानी कि राजा के जो है महल दुर्ग से संबंधित जो कुछ भी निर्माण होता था तो उसके लिए जो है जनता को देना पड़ता था। चूड़ा कर, सामंत की पत्नी के द्वारा जब भी नया चूड़ा पहना जाता था तो उस समय उस चूड़े का भुगतान करती थी कौन? जनता। अब अगले करों के अंदर देखा जाए तो बाईजी कर। कौन से कर? बाईजी कर यानी कि सामंत की पुत्री का विवाह हो रहा है तो उस विवाह के समय में भी जनता से कर लिया जा रहा है, उस कर को कह दिया कौन सा कर? बाईजी कर। दोस्तों इतने सारे कर जो हैं सबसे परेशान हो जाने के कारण, इन सभी करों के कारण जनता इतनी दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी, आखिरकार जनता को क्या करना पड़ा? आंदोलन करना पड़ा। क्या करना पड़ा दोस्तों? आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन करने वाली, अभी मैंने आपको कहा था जाति कौन सी थी? धाकड़ जाति। कौन सी जाति दोस्तों? धाकड़ जाति। दोस्तों कारणों को जो है अपन चाहे लंबा लें तो खूब सारे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट अपन ने लिख दिए हैं। अब अगर अपने को जो है थोड़े से प्रश्न और देखने होंगे जो इम्पोर्टेंट है, और वो प्रश्न क्या बनते हैं कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान दें, आपको ये प्रश्न भी सॉल्व करवा रहा हूँ। जो उस समय के व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तित्व को जो है यहाँ पे अपन देख रहे हैं। प्रश्न, आंदोलन के समय मेवाड़ का प्रशासक पद पर कौन आश्रित था या शासक कौन था? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लिख लेना आप अपनी बुक के अंदर। ये इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि कई बार ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये वही ऊपर वाले प्रश्न हैं। तो उस समय मेवाड़ के शासक पद पर कौन थे, आप बता सकते हैं, और वो हैं कौन, फतेह सिंह। फतेह सिंह जी, राणा फतेह सिंह जो है वो मेवाड़ के क्या थे, उस समय शासक थे। और आगे ध्यान दें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत देखा जाए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है कि आंदोलन के समय बिजोलिया के सामंत कौन थे। आंदोलन के समय बिजोलिया के सामंत कौन थे, तो बिजोलिया के सामंत उस समय कौन थे जब बिजोलिया किसान आंदोलन हो रहा होता है, अपनी चरम सीमा पर होता है। तो उस समय आपको मैंने बताया था 1903 ईस्वी में जो चौरी कर लगाने वाले सामंत थे, वही उस समय जो है आंदोलन की शुरुआत के समय में जो है सामंत थे। तो वो थे आपके कौन, कृष्ण सिंह। कौन है दोस्तों, कृष्ण सिंह जो है उस समय के सामंत थे। इन सामंतों के द्वारा इतना कर लगाए जाने के कारण ही जनता ने क्या किया था, आंदोलन किया था। एक यहाँ पे नोट जो है लिख लें दोस्तों, प्रश्न भी है और थोड़ी सी जानकारी वाला भी है, नोट लिख लें कि बिजोलिया आंदोलन का मुख्य केंद्र, बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र किसे माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र किसे माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नया लगता होगा, लेकिन ये प्रश्न लिख लेना, उमा जी का खेड़ा, उमा जी का खेड़ा, यानी कि उमा जी का जो मकान था, उस मकान के अंतर्गत रह कर के पूरे किसान आंदोलन की गतिविधियों को जो संचालित करते थे विजय सिंह पथिक, उसी जगह को बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र इन्होंने जो है माना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न लिखें आप अपनी नोटबुक के अंतर्गत, इम्पोर्टेंट लगा करके लिख लेना है कि भारत में व्यवस्थित रूप से किसान आंदोलनों का श्रेय किसको जाता है, तो मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन को ही जाता है। भारत में व्यवस्थित किसान आंदोलन, भारत में व्यवस्थित किसान आंदोलन का श्रेय, किसान आंदोलन का श्रेय किसको जाता है, तो मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन को जाता है। बिजोलिया आंदोलन को श्रेय किसको जाता है दोस्तों, श्रेय ध्यान रखें, श्रेय जाता है मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। ध्यान दें दोस्तों, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन यही है, जो लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन जो है चला था। किसानों ने जो है प्रयास किया था स्वतंत्र होने का, यानी किन से स्वतंत्र, इन सामंतों के अत्याचार से जो है स्वतंत्र होने का प्रयास इन्होंने किया था। इन सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये आंदोलन जो है इतना लंबा चलने के बाद भी यह आंदोलन कैसा रहा है, अहिंसक रहा है। किसी भी प्रकार की कोई जो है लाठी चार्ज तक नहीं हुआ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटना नहीं घटित होती है, इसलिए इसको कहा जाता है अहिंसक आंदोलन। दोस्तों अपन जो है नेक्स्ट देखेंगे
कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है कितने चरणों में होता है, कितने चरणों में होता है। तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण अपन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है इन चरणों के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ, तो वह कितने में हुआ, 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, और ध्यान दें दोस्तों तृतीय चरण। प्रथम चरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये जो है 1897 से क्या होता है, शुरू होता है और 1915 ईस्वी तक जो है क्या करता है, ये चरण चलता है। और तृतीय चरण जो खत्म हो जाता है कब, सन 1941 तक। इनके बारे में जो है अपन पढ़ेंगे कि ये चरण जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, इन चरणों के अंदर अपन ने क्यों बांटा है, कौन नेतृत्व करता थे, क्या क्या विशेष घटनाएं घटित होती है, वो सारा कुछ अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कोई भी समस्या हो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।